जाता हो जाता हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 15 अगस्त एंड मैं आई हूँ यहाँ पे दरियागंज में, जो कि मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं बटर चिकन वहाँ पे खाऊंगी। लास्ट मैंने प्रेगनेंसी में खाया था। उसके बाद मेरा अभी रैंडम प्लान बन गया कि मुझे बटर चिकन खाना है, और हम ऐसे ही घूमने गए थे ग्रैंड स्ट्रीट। एंड घूमने के बाद हमारा फाइनली डिसाइड हुआ। एक्चुअली टेबल खाली नहीं था, हमने थोड़ा वेट भी किया, फिर हमें टेबल मिल गया। टेबल ऑफ 3, मैं, केशव एंड मेरे हस्बैंड एंड प्रिशा को मैं कैसे भूल सकती हूँ। प्रिशा भी थी हमारे साथ, तो हम 4 मेंबर थे एंड 4 लोगों के लिए हमें फाइनली सीट मिल गई। तो फिर हमने इन किया वहाँ पे। और ये ओवरऑल जो व्यू है ना यहाँ का, काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं सेकंड या थर्ड टाइम ही यहाँ पे गई हूँ। है स्पेस काफ़ी कम है यहाँ पे, लेकिन खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड ऐसा कहा जाता है कि अब इन्वेंशन ऑफ बटर चिकन एंड जो दाल मखनी है ना, 1947 में यहीं से हुई है। तो मैंने ऑर्डर किया था बटर नान और बटर चिकन। एंड मतलब हम सबका म्यूचुअल डिसीजन था कि ऑर्डर हम यही करेंगे। एंड फिर हमने अभी के लिए तो यही ऑर्डर किया। एंड इसके बाद देखते हैं आगे का क्या होता है, क्या डिसाइड होता है कि आगे और क्या करना है, कुछ ऐड ऑन करना है या नहीं। तब तक मेरी प्रिशा बदमाशी करे जा रही थी, कांच की ग्लास फेंक रही थी, प्लेट फेंक रही थी, स्पून फेंक रही थी। तो मैंने सोचा इसको फ़ोन दिखाती हूँ ताकि थोड़ी बिजी रहे। तो ये फ़ोन में बिजी थी। फिर इसको भूख लग गई, तो इसके पापा इसको दूध पिला रहे थे। और फिर खाना जैसे ही आया ना, मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। तो मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी कि कब जल्दी से आए और जल्दी से मैं खाऊं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। आज 15 अगस्त है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे। मतलब सीट नहीं मिल रही थी, टेबल बिल्कुल भी खाली नहीं थी। तो फिर ये हम अब खाना टेस्ट करेंगे। एंड जो खाने के बाद का मेरा रिएक्शन है ना, अभी तक मैं मतलब उसको भूल नहीं पा रही हूँ कि ओ माय गॉड कितना टेस्टी सा था। एंड काफ़ी टाइम बाद में खा रही हूँ, मतलब प्रेगनेंसी के काफ़ी टाइम बाद मैं खा रही हूँ कुछ स्पाइसी सा। ऐसे बाहर तो मैं वीकली जाती हूँ और कुछ अलग अलग ट्राई करती हूँ, बट ये बटर चिकन मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। नॉनवेज में मुझे चिकन मटन ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फ़िश ही पसंद है। फ़िश मैं ओकेजनली खाती हूँ, मतलब अगर मैं खुद से बनाऊँ तो खा नहीं पाती। अब मैंने भी बनाना सीख लिया है, मैं खुद से बनाती हूँ तो खा नहीं पाती, और बाहर का ही मैं खा पाती हूँ। तो फ़िश तो मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाती, चिकन ही खाती हूँ बाहर का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एग तो मैं घर में ही खाती हूँ। एंड ये बिल मतलब मैं बिना मेन्यू देखे ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा देख लेती, क्योंकि सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए हैं। तो अभी हो सकता है कि प्राइस इन लोगों का भी रिवाइज़ हुआ हो। एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था ये, तो प्राइस सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देन मैंने सोचा खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो बगल में मैकडी था, मैंने सोचा आइसक्रीम खाऊँगी, आइसक्रीम ब्राउनी। एंड मेरी प्रिशा एक सामने आंटी बैठी थी, उनके गोद में चली गई और खूब मस्ती कर रही है, उनके साथ बातें कर रही है, उनको देख रही है। और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि किसी अननोन के पास है। एंड हम लोग भी मज़े ले रहे हैं कि ठीक है, चलो थोड़ी देर तो हमें शांति मिले इसी बात पे। प्रिशा को एंजॉय करने देते हैं। एंड जैसे ही मेरा ऑर्डर आता है ना, चीज़ केक, ब्राउनी, आइसक्रीम, मेरी प्रिशा टूट पड़ती है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरी प्रिशा बाहर जाने लायक नहीं है, बहुत बदमाशी करती है। आज मैं दिखा देती हूँ और आज आप लोग देख लो कि मेरी प्रिशा क्या बदमाशी करती है, कैसी-कैसी हरकतें करती है। मतलब इसको बैठना भी नहीं है, ना खुद खाना है, ना खाने देना है। आजकल तो ये सीख लिया है खुद से खाने का, तो खाती कम है, गिराती ज़्यादा है। लेकिन अब ये थोड़ी-सी ना बड़ी हो गई है, तो इसकी हरकतें थोड़ी हाई लेवल वाली होती है। अब बच्चों वाली हरकतें ये नहीं करती। अब मतलब खाने की कोशिश करती है, और ये खुद से खा रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब ये खुद से खाती है, तो कि चलो अब ये बड़ी हो गई है, तो मतलब मेरी थोड़ी टेंशन कम हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब।